उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले जयंत कैसे आरएलडी के अध्यक्ष बने, कैसे चौधरी चरण सिंह ने पार्टी की स्थापना की थी, अजीत सिंह के बाद जयंत कैसे आम से खास बने, कैसे जयंत युवाओं और बुजुर्ग का साथ पाकर सबके दिलों पर छा गए, क्या है जयंत के चौधरी बनने की असली कहानी, और साथ ही बताएंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का असली खिलाड़ी कौन। आज इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे क्योंकि जयंत को आरएलडी का एक बार फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। लोकदल की असली कहानी 1974 से शुरू होती है, जब चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल नाम से अपनी पार्टी बनाई थी और इसे हलधर किसान चुनाव चिन्ह मिला था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री और पहली बार किसान मसीहा के खिताब से विभूषित किए जाने वाले चौधरी चरण सिंह ने साल 1984 में 29 अगस्त को राजनीतिक पार्टी के रूप में लोकदल की स्थापना की थी और उसका चुनाव चिन्ह हल जोतता हुआ किसान था। ये चौधरी साहब का ही कमाल था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे, तब लोकदल के 4 सांसद हुआ करते थे। एक समय था जब देवीलाल, नीतीश कुमार, बीजू पटनायक, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव भी इसी लोकदल के नेता हुआ करते थे। लोकदल चौधरी चरण सिंह के जिंदा रहने तक रुतबे के साथ संचालित होती रही, लेकिन उनके निधन के बाद लोकदल पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई। उस समय कुछ दिनों तक हेमवती नंदन बहुगुणा इसके अध्यक्ष रहे, लेकिन बाद में ये लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच गई। उस समय भी पार्टी का दावा करने वालों पे खुद चौधरी चरण सिंह के जो बेटे थे अजीत सिंह, वो भी शामिल थे। लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था कि अजीत सिंह बेटे होने के नाते चरण सिंह की संपत्ति के वारिस तो हो सकते हैं, मगर पार्टी की विरासत उन्हें नहीं मिल सकती। लोकदल की कमान लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चौधरी चरण सिंह के खासम खास और कई बार के लोकदल विधायक और मंत्री रहे अलीगढ़ के प्रतिष्ठित जाट नेता चौधरी राजेंद्र सिंह को मिली। 2005 से उन्हीं के पुत्र सुनील सिंह लोकदल के अध्यक्ष रहे। सुनील सिंह एक बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य भी रह चुके थे। आपको यह भी बता दें कि सुनील सिंह प्रखर समाजवादी और पूर्व समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। उस समय उत्तर प्रदेश के विगत विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में मचे घरेलू घमासान के दौरान मुलायम सिंह यादव ने असमंजस में फंसे अपने करीबियों को इसी लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ने की सलाह भी दी थी। लोकदल की कहानी जो है वो 1974 से शुरू हो जाती है, जब चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल नाम से अपनी पार्टी बनाई थी और इसे हलधर किसान चुनाव चिन्ह मिला था। लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए कई नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों का विलय करके जनता पार्टी बनाई थी। लेकिन संयोग रहा कि इस जनता पार्टी का चुनाव निशान भी हलधर किसान ही रहा। 1977 के हलधर किसान चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर जनता पार्टी ने कांग्रेस को पटखनी दे दी और केंद्र में सरकार बना ली। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन 1980 में आपसी मतभेदों के कारण जनता पार्टी टूट गई। नतीजा ये रहा कि चौधरी चरण सिंह भी उससे अलग हो गए और उन्होंने 1984 में लोकदल की स्थापना कर दी। इसका चुनाव चिन्ह हल जोतता हुआ किसान मिला। ये भी संयोग देखिए कि पार्टी का नाम तो कई बार बदला, लेकिन चुनाव चिन्ह हल, बैल और किसान के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। यूपी की राजनीति में किसान नेता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की आज भी कमी नहीं है। लोकदल एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कई बार टूटा, कई बार जुड़ा, लेकिन इसकी विचारधारा कभी नहीं बदली। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद भारतीय क्रांति दल की स्थापना की थी। 1974 में उन्होंने इसका नाम बदलकर लोकदल कर दिया था। इसके बाद जनता पार्टी में 1977 में इसका विलय हो गया था। जनता पार्टी टूटने के बाद 1980 में चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी एस का गठन किया। 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में इस दल का नाम बदलकर दलित मजदूर किसान पार्टी करके चुनाव लड़ा गया। फिर हेमवती नंदन बहुगुणा इससे अलग होने के बाद 1985 में चौधरी चरण सिंह ने लोकदल का गठन किया था। यूपी की राजनीति में किसान नेता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की आज भी कमी नहीं है। लोकदल एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कई बार टूटा, कई बार जुड़ा, लेकिन इसकी विचारधारा
कभी नहीं बदली। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद भारतीय क्रांति दल की स्थापना की थी। 1974 में उन्होंने इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया था। इसके बाद जनता पार्टी में 1977 में इसका विलय हो गया था। जनता पार्टी टूटने के बाद 1980 में चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी एस का गठन किया और 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में इस दल का नाम बदल गया और दलित मजदूर किसान पार्टी करके चुनाव इससे लड़ा गया। हेमवती नंदन बहुगुणा इससे अलग होने के बाद 1985 में चौधरी चरण सिंह ने लोकदल का फिर गठन किया था और 1987 में चौधरी अजीत सिंह के हस्तक्षेप के चलते पार्टी में फिर विवाद हो गया और लोकदल ए का गठन किया गया। इसके बाद लोकदल ए का जनता दल में विलय हुआ। जब जनता दल में आपसी टकराव हुआ तो 1987 में लोकदल ए और लोकदल बी बनाया गया। 1988 में फिर इसका जनता पार्टी में विलय हो गया। इसके बाद जब जनता दल बना तो अजीत सिंह का दल उसके साथ हो गया। चौधरी अजीत सिंह का 1993 में कांग्रेस में विलय हुआ था, लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने फिर कांग्रेस से अलग होकर 1996 में कांग्रेस कामगार पार्टी का गठन कर दिया। इसके बाद 1998 में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने का दावा करते हुए चौधरी अजीत सिंह ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय लोकदल कर दिया। पार्टी बनने, टूटने या नाम बदलने के उठापटक के बावजूद भी ये बात कॉमन रही कि उसकी विचारधारा हल, बैल और किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। मुलायम सिंह ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही चौधरी चरण सिंह के साथ की थी। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीतने के बाद 1969 में चौधरी चरण सिंह से जुड़ गए थे। चौधरी चरण सिंह ने जब लोकदल का गठन किया तो मुलायम सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया था। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह को यूपी विधानसभा में वीर बहादुर सिंह की सरकार में नेता विरोधी दल बनाया था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी क्षेत्र में काफी प्रभावशाली मानी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष बने थे, लेकिन पार्टी को अच्छे से नहीं चला पाए तो पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई थी। फिर 4 अक्टूबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक आरएलडी की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। 6 मई 2021 में आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया। तब जयंत पार्टी के उपाध्यक्ष थे, लेकिन 18 दिन बाद उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बात 20 सितंबर 2021 की है, जब जयंत भीड़ के बीचों बीच थे। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की 40 खाप पंचायत के प्रमुख छपरोली में इकट्ठा हुए थे। सभी ने तय किया कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की तरह ही समुदाय का एक नया चौधरी, एक नौजवान चेहरा जयंत होगा। बस यहीं से शुरू हुई जयंत चौधरी की असली कहानी। लंदन से पॉलिटिक्स में एमएससी करके आए जयंत ने सबसे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की गलतियां सुधारनी शुरू की। इसमें जयंत की 3 स्ट्रेटेजी अब तक कामयाब होती नजर आ रही है। वो क्या थी, वो भी आपको बताएंगे। जयंत चौधरी के आरएलडी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने सोशल एंगेजमेंट पर फोकस किया। सबसे पहले पार्टी ने नोएडा से आगरा तक 63 दिन लंबी न्याय यात्रा निकालनी शुरू की। इसमें गांव-गांव जाकर जाट और दलित समुदायों के लोगों से बातचीत की गई, उनके मुद्दों को जाना गया। इससे आरएलडी की सोशल रिच बहुत बड़ी थी उस वक्त। बताया यह भी गया है कि आरएलडी ने यह अभियान केवल वोट लेने के लिए नहीं चलाया था। उनका मकसद था बहुजन समाज के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी के तौर पर जोड़कर रखना। इस यात्रा में यूपी में अनुसूचित जाति के लोगों, किसान और महिलाओं के बीच जाकर उनकी बातें सुनी गई। उनका मकसद था जनता के मुद्दों से पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करना। अब एक बात तो साफ हो गई थी कि पार्टी ने सोशल एंगेजमेंट पर काफी काम किया था। जयंत ने माहौल को धीरे धीरे भांपना शुरू कर दिया। यूपी में तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाटों की आबादी 70 से 90 हजार तक बताई जाती है। जयंत ने इन सीटों पर काफी प्रचार किया। आरएलडी का जो ग्राफ नीचे चला गया था उसको बढ़ाने के लिए जयंत चौधरी ने जी जान लगा दी। यूपी का 2022 विधानसभा चुनाव आया। आरएलडी और सपा के बीच गठबंधन तय हुआ। गठबंधन आरएलडी अपनी मेहनत के दम पर 8 सीटें निकाल कर ले गई। यूं तो जीरो से हीरो बनने की जयंत की भी अपनी एक अलग कहानी है, वो भी आपसे कभी शेयर करेंगे। अगर आपको कहानी सुननी हो तो कमेंट में जरूर बताना। खैर,
तो विधानसभा चुनाव में जयंत के 8 विधायक हो जाते हैं। जो पार्टी खत्म हो चुकी थी उसको संजीवनी मिल जाती है और ये दल फिर से जिंदा हो जाता है। बस यही एक टर्निंग पॉइंट था जयंत चौधरी का। यहीं से आरएलडी के विधायकों और कार्यकर्ताओं में एक नई जान आ जाती है और ये नेता फिर से लग जाते हैं। हाल ही में हुए खतौली उपचुनाव में जो करिश्मा जयंत ने कर दिखाया है, उसके बाद तो उनकी वाहवाही चारों तरफ हो रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भाजपा ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसको जयंत भापने में कामयाब रहे और कहीं ना कहीं हिलाने में कामयाब हुए। जयंत अब पश्चिम के किंग मेकर बनकर उभर रहे हैं। जयंत अब जाटों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग को साथ लाने की फिराक में लगे हैं। इसीलिए अखिलेश संघ गठबंधन में जाट मुस्लिम का समीकरण वो पहले ही बना चुके हैं। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दलित वोटरों को अपने पाले में लाने की फिराक में है और खतौली में मदन भैया जो गुर्जर बिरादरी से आते हैं उन्हें भी साथ लिया। जयंत किसानों और युवाओं की राजनीति धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसीलिए आज पश्चिम यूपी में जयंत अलग ही छाप छोड़ते हुए जा रहे हैं। वेस्ट यूपी की सियासी हलकों में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जयंत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनेंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने एक पत्र जारी किया और सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत चौधरी ने पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के चित्रों पर माल्यार्पण की और उनके आदर्शों पर चलने का हमेशा संकल्प लिया। 2 साल पहले कोरोना के चलते आरएलडी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया था। इसके बाद उनके बेटे चौधरी जयंत सिंह को आरएलडी का सर्वसम्मति से 2021 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। अब एक बार फिर से पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। राष्ट्रीय लोकदल के संगठनात्मक चुनाव 2022-25 की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी शिवकरण सिंह ने जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया है। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो अधिवेशन से पहले कार्यकर्ता यूपी सरकार की विफलताएं बताने के लिए घर घर दस्तक देंगे। ये कार्यक्रम 19 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मथुरा जिले से करेंगे। त्रिलोक त्यागी ने यह भी जानकारी दी है पत्र के माध्यम से कि राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 14 फरवरी 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में होगा, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होनी है। खैर, ये थी आरएलडी की अर्श से फर्श तक की कहानी। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसे स्पेशल स्टोरीज कवर करने में मेरी और मेरी टीम दोनों की बहुत मेहनत लगती है। बहरहाल इस स्टोरी को प्रस्तुत किया है मैंने और कैमरे के पीछे है इकरार। और हाँ, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए लगातार न्यूज 80 को देखते रहिए। न्यूज 80 को अब आप फेसबुक, यूट्यूब के साथ साथ प्ले स्टोर से न्यूज 80 का ऐप डाउनलोड कर 24 घंटे लाइव देख सकते हैं और इसके साथ ही i2i, जिंगा टीवी, जियो टीवी पर भी न्यूज 80 उपलब्ध है। फिलहाल बस मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।